दोस्तों एक तकरीबन 19 साल के लड़की अपने एक भाई के साथ टहलने के लिए निकलती है। वो घर से थोड़े ही दूर जाती है और जब एक सुनसान जगह देखती है तो अपने उस भाई के साथ वहाँ पे बैठ जाती है। और दोनों भाई बहन जब वहाँ बैठे हुआ ही था कि उसी समय बाइक से दो व्यक्ति आता है। दोनों बाइक से उतरता है और इसके बाद जो लड़की होती है उस लड़की को कहता है कि तुम्हें अपने भाई के साथ इंटीमेट होना है, यानी अपने भाई को चूमना है, इससे प्यार करना है, इसके साथ शारीरिक संबंध बनाना है। वो जो लड़की थी इसके लिए आनाकानी करती है, लेकिन उसे न चाहते हुए भी अपने उस भाई के साथ ये सारी चीजें करना पड़ता है। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया था, इसके पीछे क्या वजह थी, आज की इस कहानी के माध्यम से हम वही जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, प्रणाम, मैं सर्वेश राज। आज की इस घटना की कहानी शुरू करूं इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों आज आपको जिस घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूं, दरअसल घटना है महाराष्ट्र का एक जिला है पुणे, और इसी पुणे जिला में एक जगह लगता है शिरूर तहसील। शिरूर तहसील में ही एक लड़की थी जो कि मध्य प्रदेश रहा करती थी, लेकिन अपने गांव में अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए आई हुई थी, उसके साथ कुछ वक्त बिताने के लिए आई थी। लेकिन शनिवार को शाम में यानी 1 मार्च 2025 के दिन वो जो लड़की थी अपने चचेरा भाई के साथ यानी अपने कजन के साथ वो घूमने के लिए निकलती है। वो घर से थोड़े ही दूर जाती है और जब एक सुनसान जगह देखती है, सुनसान इलाका देखती है, तो अपने उस भाई के साथ वहां पे बैठ जाती है। और दोनों भाई बहन वहां बैठे हुआ ही था कि उसी समय बाइक से दो व्यक्ति आ जाता है। वो दोनों व्यक्ति कहीं जा रहा था, लेकिन दोनों भाई बहन को देखता है। वो सुनसान इलाका था, शाम का समय था, तो दोनों बाइक को रोक देता है और इसके बाद जो लड़की होती है और उसका भाई होता है उस दोनों से पूछता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। उसका जो भाई था और लड़की थी वो दोनों बताते हैं कि ऐसे ऐसे बगल में मेरा घर है, तो हम दोनों भाई बहन ऐसे टहलने के लिए आ गए हैं। लेकिन वो दोनों था अब इस लड़की को कहता है और उसको भाई को कहता है कि तुम लोग अपने घर से काफी दूर पर आ गए हो, ये सुनसान जगह है और तुम्हें जैसा जैसा हम कहेंगे वैसा वैसा करना पड़ेगा। इस बात पर उस लड़की का भाई था वो काफी गुस्सा हो जाता है और इससे बहस करने लगता है। और इसके बाद दोस्तों ये दोनों व्यक्ति जो होता है अपने अपने पैकेट से चाकू निकालता है और इस दोनों भाई बहन को धमकाते हुए कहता है कि चुपचाप जैसा जैसा मैं कहता हूं वैसा वैसा करते जाओ, अगर तुम वैसा नहीं करते हो तो अभी इस चाकू से तुम्हारे शरीर में गोद करके मोट के घात उतार देंगे और तुम्हारे बॉडी को ऐसी जगह दफन करेंगे कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम दोनों के साथ क्या हुआ था। अब जो दोनों भाई बहन थे पूरे तरीके से डर जाता है और ये दोनों व्यक्ति था जब इसे समझ में आ जाता है कि दोनों डर गया है तो उसे कठपुतली की तरह घुमाने लगता है। अब इस दोनों भाई बहन को जैसा जैसा वो कहता था उसे न चाहते हुए भी ये सारी चीजें करना पड़ता था। वो दोनों व्यक्ति था उस लड़की को कहता है कि तुम्हें अपने भाई के साथ इंटीमेट होना है, यानी अपने भाई को चूमना है, इससे प्यार करना है, इसके साथ शारीरिक संबंध बनाना है। वो जो लड़की होती है इसके लिए मना कर देती है, वो आनाकानी करती है, लेकिन ये कहता है कि चुपचाप जैसा मैं कहता हूं वैसा करती जाओ, अगर नहीं करती हो तो तुम मध्य प्रदेश से आई हो, यहीं के यहीं तुम्हें मौत के घाट उतार देंगे और तुम्हारे बॉडी को ऐसी जगह दफन करेंगे कि किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। वो जो लड़की थी अब पूरे तरीके से घबरा गई थी, डर सा गई थी और उसे न चाहते हुए भी अपने भाई का वो कपड़ा उतारती है, अपना कपड़ा उतारती है और इस सारी चीजें का वो दोनों व्यक्ति जो होता है वीडियो बना रहा होता है। अपने भाई का कपड़ा उतारती है, उसका भी वीडियो बनाता है, और जो लड़की थी अपना कपड़ा उतारती है, इसका भी वीडियो बनाता है, और इसके बाद उस अपने भाई के साथ ही ये सारी चीजें करने पे मजबूर कर देता है। वो दोनों के साथ बहुत सारे गंदा काम करवाते हैं और ये सारी चीजें का वो अच्छे तरीके से वीडियो बना लेता है। और जब वीडियो बन जाता है इसके बाद दोस्तों अब वो दोनों भी होता है इस लड़की के
साथ ये जो 19 साल की लड़की थी उसके भाई के सामने ही दरिंदगी करता है। वो जो लड़की थी उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, पूरे तरीके से एकदम डर सा गई थी, सहम सा गई थी। और इसके बाद दोस्तों ये दोनों होता है, अब उस दोनों भाई बहन को धमकी देते हैं, उसे कहते हैं कि इसके बाद बात है तुम किसी को नहीं बताना, अगर तुम किसी को बताते हो तो इसका अंजाम बहुत बुरा हो जाएगा। ये मैंने जो वीडियो बनाई है ये वीडियो तुम्हारे गांव के सभी लोगों को दिखा देंगे और गांव के लोगों को कह देंगे कि तुम दोनों भाई बहन के बीच में अफेयर था, तुम दोनों भाई बहन के बीच में गलत रिश्ता था। और गांव का लोग है, जब उन लोगों को पता चलेगा तुम दोनों का वीडियो देखेंगे तो लोग तुम दोनों पर थूकेंगे, कोई तुमसे बात करना नहीं चाहेगा। उस दोनों भाई बहन को डराते हैं, धमकाते हैं और इसके बाद वो दोनों वहां से चला जाता है। वो दोनों सोचता है कि हमें जो करना था वो तो हमने कर ही ली है, और वैसे भी दोनों भाई बहन हैं, बहुत कम उम्र का है, अभी बच्चे ही हैं, तो ये लोग इतना डर गए हैं, इतना सहम गए हैं कि बात किसी को नहीं बताएगा। और वैसे भी हमने उसका वीडियो भी बना ली है, ये वीडियो के डर से तो और भी किसी को कुछ नहीं बताएगा। लेकिन जो लड़की थी पूरे तरीके से बदहवास सी थी, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन इसके बाद भी वो हिम्मत दिखाते हुए पुलिस वाले को 112 नंबर पे फोन करती है और फोन पर ये सारी चीजों की जानकारी देती है। तो तुरंत ही थाने से एक टीम होती है, वहां पे पहुंचती है और जो लड़की होता है, इस लड़की से वो दोनों जो व्यक्ति होता है उसका पूरा हुलिया पूछता है। ये लड़की थी अच्छे तरीके से पुलिस को हुलिया बताती है कि ऐसे ऐसे दिख रहा था, इस तरीके का उसका चेहरा था। और इसके बाद दोस्तों उसी आधार पर जो पुलिस वाले होते हैं उस इलाके के अच्छे तरीके से छानबीन करते हैं। और इसके बाद दोस्तों आखिरकार वो दोनों जो व्यक्ति होता है उसमें से दोस्तों एक जो व्यक्ति था वो पेशा से ड्राइवर था और जो दूसरा था वो मजदूरी करता था, और दोनों का उम्र तकरीबन 25 से 30 साल के आसपास था। उस हुलिया के आधार पे ही दोनों जो व्यक्ति होता है उसे गिरफ्तार भी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इस पूरे घटना पर और ऐसे ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम सुनने का उद्देश्य किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं था, किसी का भी दिल दुखाना नहीं था, बस समाज में हो रही घटनाओं से केवल आपको जागरूक करना था, सतर्क करना था। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।